4 दिसंबर 1971 की रात अरब सागर की लहरें ये सामान्य रूप से शांत थीं। आम तौर पर इस समय समुद्र में हलचल होती है, मछुआरों की नावें लौटती हैं, बंदरगाह पर रोशनी जलती है। लेकिन उस रात कुछ अलग था। न कोई तूफान था, न कोई चेतावनी। मौसम विभाग खामोश था, सेना के रडार खामोश थे और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होने वाला था जो आने वाले दशकों तक कराची के समुद्री इतिहास को हिलाकर रख देगा। रात के करीब 10:45 कराची के लोग समुद्र की ओर देख रहे थे। कुछ अपने घरों की छतों पर थे, कुछ बंदरगाह के पास टहल रहे थे। और अचानक आसमान जल उठा। पहले तेज चमक, जैसे बिजली कौंधी हो, लेकिन वह चमक बुझी नहीं। फिर भयानक धमाके, ऐसे धमाके जैसे जमीन फट रही हो। बच्चे रोने लगे, महिलाएं घरों से बाहर भागीं। कराची पोर्ट, जो खुद को अभेद्य मानता था, कुछ ही मिनटों में आग के गोले में बदल चुका था। रडार चुप थे, डिफेंस सिस्टम भ्रमित था। भारत ने कोई युद्ध का ऐलान नहीं किया था, न कोई फाइटर जेट आसमान में था। फिर भी पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित ठिकाना, उसकी नौसेना की जान, चल रहा था। उस रात की सबसे डरावनी बात यह थी कि कोई समझ नहीं पा रहा था हमला कैसे हुआ। फोन लगातार बज रहे थे। एक तरफ नौसेना मुख्यालय, दूसरी तरफ कराची के सैन्य अधिकारी। अधूरी और डरावनी रिपोर्टें आ रही थीं। कोई कह रहा था हम पर बम गिरे हैं, कोई कह रहा था तेल के टैंकर फट गए। अफसर एक दूसरे की तरफ देखते रहे, चेहरे पर सवाल और घबराहट। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, दुश्मन कहाँ है। कुछ ने कहा जहाज डूब गया, कुछ ने कहा तेल टैंक चल रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक था यह कि कोई नहीं जान पा रहा था कि दुश्मन कहां से आया। कि कराची का आसमान लाल था। धुएं के गुब्बार इतने ऊंचे उठे कि मीलों दूर से दिख रहे थे। अस्पतालों में घायल आने लगे, शहर में अफरा तफरी मच गई। ये आग केवल फिजिकल नहीं थी, यह भरोसे और सुरक्षा की भी परीक्षा थी। पाकिस्तान को लगा था कि उसकी नौसेना अजेय है, उसका कराची पोर्ट अभेद्य है। लेकिन उस रात वह भ्रम टूट गया। उधर समुद्र के अंधेरे में कुछ लोग खामोश बैठे थे। भारतीय नौसेना की छोटी छोटी मिसाइल बोटें, जिनके नाम थे निर्घात, निपट, वीर। उनमें सवार जवानों के चेहरे पर न खुशी थी न डर, बस एक गहरी गंभीरता। वे जानते थे कि जो शुरू हुआ है उसे अब रोका नहीं जा सकता। उनके पीछे हजारों किलोमीटर समुद्र था, आगे दुश्मन का सबसे सुरक्षित बंदरगाह। हर सेकंड, हर लहर उन्हें चुनौती दे रही थी। यह हमला केवल ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग और साहस का था। जवानों की सांसें धीमी हो गईं। उनके हाथ मिसाइलों पर टिके थे, लेकिन उंगलियां कांप रही थीं। आंखें हर हल्की हलचल को पकड़ रही थीं। समुद्र की खामोशी में हर आवाज एक लहर का टकराना, एक समुद्री पंछी की आवाज, हवा की हल्की सरसराहट भय पैदा कर रही थी। कैप्टन बबरू भंडारी ने इशारे में कहा था, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं। यह मिशन केवल हमला नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक परीक्षा भी था। अगर कोई छोटा सा कदम गलत होता तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता था। हर जवान अपने भीतर डर और साहस की जंग लड़ रहा था। अगर पकड़े गए तो पूरा ऑपरेशन असफल हो जाएगा। यह ख्याल हर पल उनके दिमाग में था, लेकिन यही डर उन्हें सतर्क और तैयार रख रहा था। वे जानते थे कि अगर एक भी गलती हुई तो न केवल वे मारे जाएंगे, बल्कि भारत की नौसेना की प्रतिष्ठा भी धूमिल होगी। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 1965 के युद्ध के बाद भले ही सीज फायर हो गया था, लेकिन समुद्र पर तनाव कभी खत्म नहीं हुआ था। पाकिस्तान की नौसेना लगातार मजबूत हो रही थी। अमेरिका और चीन से मिले आधुनिक युद्धपोतों ने उसकी ताकत कई गुना बढ़ा दी थी। और कराची पोर्ट उनकी ताकत की रीढ़ बन चुका था। तेल, हथियार, गोला बारूद और सप्लाई, सब कुछ वहीं से गुजरता था। पाकिस्तानी सेना को पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ भी भेजना होता था वह कराची से ही जाता था। भारतीय नौसेना के कमांडरों ने गहराई से सोचा, सीधी लड़ाई में भारत का बेड़ा पाकिस्तान से छोटा था। अगर आमने सामने की जंग हुई तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। तब जनरल मानेक शॉ और नौसेना प्रमुख एस.एम. नंदा ने एक साहसिक योजना बनाई। यह योजना थी मिसाइल बोट्स का इस्तेमाल। ये बोट्स थीं छोटी, तेज और बेहद घातक। इन पर सोवियत निर्मित स्टाइक्स मिसाइलें लगी थीं जो 40 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के जहाज को तबाह कर सकती थी। लेकिन एक समस्या थी, इनकी रेंज सीमित थी। ये इतनी छोटी थीं कि अगर दुश्मन ने पकड़ लिया तो पूरा मिशन उजागर हो जाता। फिर भी योजना बनी।
बोट्स को बड़े जहाज़ों के सहारे समुद्र के बीच तक ले जाना और वहां से अकेले, बिना एयर कवर, बिना रेडियो संपर्क के कराची पर हमला करना। हर जवान जानता था, अगर पकड़े गए तो मौत निश्चित थी। रणनीति और साहस ही उनकी ताकत थी। उन्होंने महीनों की तैयारी की थी। हर नक्शा, हर लहर का रुख, हर पोर्ट की कमजोरियां उनके दिमाग में जड़ी थीं। 4 दिसंबर की शाम ढल रही थी। सूरज अरब सागर में डूबा और समुद्र अजीब तरह से शांत हो गया। भारतीय बेड़ा मुंबई से रवाना हुआ। बड़े जहाज आईएनएस मैसूर, आईएनएस गोदावरी तय स्थान तक पहुंचे और फिर मिसाइल बोट्स अलग हो गईं। अब वे पूरी तरह अकेली थीं। पीछे अंधेरा, सामने दुश्मन का गढ़। जैसे जैसे कराची नजदीक आ रहा था, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। नावों की गति धीमी कर दी गई ताकि लहरों की आवाज न हो। रडार पर हल्की हलचल, पाकिस्तानी गश्ती जहाज कहीं नजदीक थे। सैनिक एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। खामोशी ही सबसे बड़ी साथी थी। किसी ने पानी की बोतल उठाई, किसी ने माथे से पसीना पोंछा। समुद्र की हर लहर, हवा की हर आवाज उन्हें चेतावनी दे रही थी। क्या अगला पल उनकी पहचान उजागर कर देगा? क्या समुद्र का एक छोटा झोंका उनकी नाव को दुश्मन की ओर धकेल देगा? लेफ्टिनेंट कमांडर बहादुर ने अपने जवानों से कहा था, हम वापस लौटेंगे, लेकिन तब जब मिशन पूरा होगा। अगर कुछ गलत हुआ तो समुद्र हमारी समाधि होगी। रात 10:30 बजे कराची बंदरगाह की रोशनियां दिखने लगी। जहाज खड़े थे, तेल के टैंकर चमक रहे थे। पाकिस्तानी नौसेना को कोई अंदाजा नहीं था कि मौत उनसे सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। अचानक रडार पर पाकिस्तानी जहाज पीएनएस खैबर की हलचल दिखी। वह गश्त कर रहा था। कुछ सेकंड का फैसला, या तो हमला करो या पकड़े जाओ। कैप्टन ने आदेश दिया, फायर। पहली मिसाइल दागी गई। वह अंधेरे को चीरती हुई आग का गोला बनकर सीधे पीएनएस खैबर पर टकराई। धमाका इतना भीषण था कि जहाज के 2 टुकड़े हो गए। वह जलता हुआ समुद्र में समा गया। कुछ ही मिनटों में दूसरा जहाज पीएनएस शाहजहां भी निशाने पर आया। मिसाइल ने उसे भी चीर दिया, लेकिन असली लक्ष्य था कराची का तेल भंडारण टैंक। यह पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ था। मिसाइल बोट निर्घात ने निशाना साधा और मिसाइल दागी। मिसाइल टकराई और रात दिन में बदल गई। आसमान लाल हो गया। आग के गोले इतने ऊंचे उठे कि कराची का पूरा शहर जगमगा उठा। टैंक फट रहे थे, तेल समुद्र में बह रहा था और समुद्र खुद जल रहा था। सायरन गूंज उठे। पाकिस्तानी सेना भ्रमित थी। उन्हें लगा यह हवाई हमला है। उन्होंने विमान उड़ाए, एंटी एयरक्राफ्ट गन दांगी, लेकिन आसमान में कुछ नहीं था। दुश्मन समुद्र से आया था। जवानों के चेहरे पर संतोष नहीं था। उनके भीतर डर और खुशी की मिश्रित भावना थी। उन्होंने देखा कि कैसे एक एक करके दुश्मन के जहाज डूब रहे हैं। सफलता केवल युद्ध की नहीं, बल्कि उनके साहस और धैर्य की थी। हमला पूरा हो चुका था, लेकिन असली चुनौती अभी शुरू हुई। वापसी। पूरा कराची अलर्ट पर था। हर रडार चालू हो गया था। हर पाकिस्तानी जहाज समुद्र में उतर आया था। हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। सर्चलाइट समुद्र की सतह को चीर रही थी। भारतीय मिसाइल बोट्स धीरे धीरे पीछे हट रही थीं। इंजन लगभग बंद कर दिए गए थे। नावें बह रही थीं जैसे मृत हों। हर जवान सांस तक संभाल कर ले रहा था। अचानक रडार पर हल्का सिग्नल। एक पाकिस्तानी विध्वंसक जहाज बस कुछ मील दूर था। कुछ सेकंड के लिए रडार ने उन्हें लॉक किया। वही सेकंड जिंदगी के सबसे लंबे सेकंड बन गए। अगर लॉक हो जाता तो चारों तरफ से हमला तय था, लेकिन फिर सिग्नल गायब हो गया। समुद्र ने उन्हें फिर से छुपा लिया। शायद यह समुद्र का वरदान था, या शायद उनके साहस का इनाम। घंटों तक यही तनाव चलता रहा। कभी कोई रोशनी दूर दिखती, कभी कोई आवाज आती। जब तक वे सुरक्षित दूरी तक नहीं पहुंच गए, किसी ने राहत की सांस नहीं ली। जब सुबह की पहली किरण निकली तो उन्हें पता चला वे बच गए हैं। मिशन पूरा हुआ। कोई जश्न नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ खामोशी और आंखों में नमी। उस रात ने युद्ध की दिशा बदल दी। कराची पोर्ट लंबे समय तक बेकार रहा। तेल की कमी से पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइन टूट गई। उसके 3 जहाज डूब गए। सैकड़ों नौसैनिक मारे गए। पाकिस्तान की नौसेना मनोवैज्ञानिक रूप से टूट गई। उन्हें समझ में आ गया कि भारत अब सिर्फ जवाब देने वाला देश नहीं रहा। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह रणनीति, साहस और तकनीक के बल पर कहीं भी, कभी भी हमला कर सकता है। बाद में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया गया। हर साल इस दिन नौसेना उन जवानों को याद करती है जिन्होंने उस रात अंधेरे में अकेले
बिना किसी सहारे के इतिहास लिख दिया। लेकिन असली कहानी आज भी समुद्र की गहराइयों में गूंजती है। उन लहरों में, उस हवा में, उस खामोशी में आज भी वह रात जिंदा है। कुछ जीतें शोर से नहीं होती, कुछ जीतें बस इतिहास बन जाती हैं। ऑपरेशन ट्राइडेंट, खामोश, अदृश्य और अमिट। इतिहास की वह कहानी जिसने साहस, रणनीति और अदृश्य शक्ति से पूरी दुनिया को चौंका दिया। और आज भी जब रात में अरब सागर की लहरें उठती हैं तो कहते हैं कि वहां एक आवाज गूंजती है, जय हिंद।